हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 498 में जो चार्जशीट कब फाइल होती है। सेकंड, चार्जशीट के बाद एग्जैक्टली होता क्या है, क्या चार्जशीट लगने के बाद तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए ही है अगर आप पे 498 का केस चल रहा है या फिर आपको लगता है आने वाले टाइम में पत्नी आप पे ये केस कर देगी। तो सारी चीजें जाननी आपको बहुत जरूरी है ताकि उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलो, क्या चीजें होती है, चार्जशीट कब लगती है, क्या होता है इसके बाद। और इससे वाकई अगर जब ये बन जाता है, चार्जशीट फाइनल हो जाती है, तो आपको इससे डरने की जरूरत है या नहीं है। पूरा डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगी। चैनल पे फिलहाल अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा लोग तक शेयर करिए और साथ ही लाइक नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक की ओर कि अब चार्जशीट जैसे कि फाइल होने वाली है, ठीक है, या कब होगी। तो आज मैं आप सबको सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। 498 केस में जो होती है चार्जशीट कब फाइल होती है, सेकंड चार्जशीट के बाद केस किस डायरेक्शन में जाता है, इसके अलावा और आपको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, आधी अधूरी जानकारी आपके काम नहीं करेगी क्योंकि पूरा देखेंगे जब भी आपको फायदा करेंगे। स्किप कर करके देखिएगा तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। फिर आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि पूरी जानकारी नहीं मिली। एक चीज और मैं बताऊंगी, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो उसका इन शॉर्ट वीडियो भी मैं डाल देती हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो में पूरी जानकारी तो आपको मिलेगी नहीं जब तक आप फुल वीडियो नहीं देखोगे। तो फुल वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाकर देखो, जब भी आपको पता चलेगा। अब इसके कुछ 4-5 पॉइंट हैं जो मैं डिस्क्राइब करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या होता है, पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा चार्जशीट होती क्या है। तो बेसिक क्लियरिटी पहले क्लियर करेंगे, जब उसके बाद पता चलेगा कि ये होता क्या है। सबसे पहले समझिए, चार्जशीट कोई सजा नहीं होती है। चार्जशीट का मतलब होता है पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली और कोर्ट को बता रही है कि उनके हिसाब से केस बनता है या नहीं बनता है। चार्जशीट में ये चीजें होती है, चार्जशीट में जो चीज होती है वो सुन लेगा। एफआईआर की समरी होती है, पत्नी के बयान होते हैं, गवाहों के बयान होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट अगर हो तो, डॉक्यूमेंट्स और पुलिस की राय। तो कोर्ट खुद के फैसला करती है और पुलिस नहीं करती। इस पे सिर्फ पुलिस का काम होता है ये बना के देना एग्जैक्टली में कि ये भाई ये केस चल रहा है नहीं चल रहा। जब वो जांच पड़ताल कर लेती है तो वो कोर्ट में सबमिट कर देती है, फिर कोर्ट फैसला करती है, पुलिस कभी फैसला नहीं करती है इस पे। सेकेंड पॉइंट होता है 498 की एक केस में चार्जशीट कब फाइल होती है। तो कानून के अनुसार माने, अगर लॉ के अनुसार, तो चार्जशीट जो होती है 60 से 90 दिन के अंदर फाइल होनी चाहिए। लेकिन 498 केस में होता क्या है, जांच लंबी चलती रहती है, कुछ पता नहीं चलता। मीडिएशन कभी चल रहा होता है तो कभी पार्टीज कोऑपरेट नहीं करती है, कभी कोई चीजें। तो इन सब चीजों के बीच में जो क्या होता है वो लंबाई चल जाता है केस। जो एक्चुअल टाइम होता है 60 से 90 दिन के बीच में बन लेना चाहिए, जब बट नहीं होता है। और कारण क्या है वो मैं आपको बता दिया है। इसलिए प्रैक्टिकली 3 महीने से 1 साल तक का टाइम है जो लग सकता है, इतना तो लग ही जाता है। अगर पुलिस बहुत ज्यादा डिले कर रही है तो अक्यूज हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन दे सकता है कि इस केस से रिलेटेड चार्जशीट को बना दिया जाए, अगर आपको लगता है कि पुलिस जो डिले कर रही है या फिर जानबूझ के। तो और थर्ड है, चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या होता है। ये भी बहुत सारे सवाल होते हैं आपके दिमाग में चलते हैं कि भाई चार्जशीट फाइल तो अब हो चुकी है, सब कुछ बन गया मान लो, अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है इसके अंदर। फर्स्ट नंबर, चार्जशीट को देखती है कोर्ट, ये चेक करती है कि प्राइमा फेसिया केस बनता है या नहीं बनता, एलिगेशन वैग्यू है या स्पेसिफाई कुछ नहीं है, सबूत स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इसके बाद ये होता है चार्जशीट के बाद, कोर्ट पुलिस की बात मानने को मजबूर नहीं है, वो अपना खुद फैसला लेगी। यानी कि पुलिस ने जो बोल दिया, जो चार्जशीट बना के रख दिया, तो अब वो बिल्कुल है, उसी के आधार पे भाई कोर्ट फैसला सुना देगी। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट अपनी तरफ से भी खुद ही चेक करेगा। अक्यूज को कोर्ट से नोटिस सम्मन चार्जशीट के बाद आएगा, कोर्ट अक्यूज को बुलाती है, बेल कंटिन्यू रहती है अगर बेल मिली हो तो। थर्ड, इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन का ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर चार्जशीट झूठे आरोपों पर बेस है, एविडेंस वीक है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट
एक्सग्रीड है तो अक्यूज डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाल सकता है, जिससे केस यहीं खत्म हो सकता है ट्रायल शुरू होने से पहले। ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन की से रिलेटेड डिस्चार्ज क्या होता है, कैसे करते हैं, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाओ, डिटेल्स में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। होता है ना कि जब हमने वो कुछ आरोप किया ही नहीं है, जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तो उस केस को क्यों लड़ा जाए? केस शुरू होने से ही पहले खत्म कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका है, वो आप चैनल पे जाओ, मैंने पर्टिकुलर 2-3 वीडियो इस पे बना रखी है ऑलरेडी, आपको मिल जाएगा डिटेल्स में और जानकारी इस पे। अब नंबर 4 पॉइंट है कि क्या चार्जशीट के बाद केस खत्म हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल खत्म हो सकता है। चार्जशीट लगी है, चार्जशीट का मतलब मैंने समझा ही दिया है कि वो पुलिस वाला पहले रिकॉर्ड बुक जांच पड़ताल करेगा, कोर्ट में पेश करेगा, कोर्ट का फैसला होता है, उसको सारी चीजें देखते हैं कि सारी सही है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, चार्जशीट बनने के बाद भी केस खत्म हो सकता है। बट केस खत्म हो सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि केस फॉल्स केसेस है, कोर्ट को लगता है कि भैया तो सारे झूठे हैं, कोर्ट ने वेरीफाई कर लिया कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, एविडेंस कोई पुख्ता है नहीं, यहाँ पे सबूत दिए नहीं गए हैं, बस एलिगेशन ही लगाएंगे, सबूत के नाम पे जीरो है, तो कोर्ट चाहे तो केस खत्म हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज या हो सकता है, हाई कोर्ट में अगर एफआईआर क्वेश्चन हो जाती है तो डिस्चार्ज अलाउ भी हो जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होता है ये सारी चीजें, कोर्ट की परमिशन भी बहुत जरूरी होती है। इसमें आपको कोर्ट में प्रूफ देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि जो एलिगेशन दिखाए गए हैं वो सारे झूठे हैं, ये मेरे पास सबूत है, ये एविडेंस है, आप चेक कर सकते हैं। तो कोर्ट एग्री हो जाती है, मान जाती है, उनको पता चल जाएगा कि आप सबूत दिखा रहे हैं और जो आरोप दिखा रहा है उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो इस बेस पे है जो केस खत्म हो सकता है। नंबर 5 पॉइंट है चार्जशीट के बाद केस खत्म नहीं होता है क्या? केस आगे चलता ही रहेगा? एक ये भी सवाल होता है कि केस ऐसा पॉसिबल होता है कि कभी खत्म ही ना हो, कंटिन्यू चलता ही रहे? तो एलिगेशन सीरियस हो, क्रूरल्टी के एविडेंस हो, अगर जो एलिगेशन लगा रखे हो वो वाकई सच हो और उसमें सबके सबूत मौजूद हो, विटनेस सपोर्ट कर रहे हो, कोर्ट को ट्रायल जरूरी लगता है, तो ऐसे में ट्रायल शुरू होता है, एविडेंस रिकॉर्ड होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो ये सारी चीजें होती है, तो इसलिए चलता रहता है अगर सीरियस सच में एलिगेशन लगा रखे हो तो। नंबर 6 है, अक्यूज लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे कॉमन गलती, चार्जशीट आ गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत सोच होती है आपकी। भाई चार्जशीट बन गई है तो अब कुछ नहीं हो सकता है, केस खत्म नहीं हो सकता, तो ये सब सोचना आप बंद करो। चार्जशीट के बाद ही लीगल रेमेडीज होती है आपके पास जो मिलती है, हाई कोर्ट ऑप्शन रहता है, कॉम्प्रोमाइज वैलिड हो सकता है, सही समय पर ही सही स्टेप लेना जरूरी होता है। बस ये जो सोच है ना कि अब चार्जशीट बन गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम केस लड़ते रहेंगे या हमें सजा हो जाएगी, इस तरीके की सोच को आप मिटाओ। आपके पास ऑप्शन और भी खुल जाते हैं, जैसे हाई कोर्ट में जाके आप क्वेश करा सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट रूल जैसे 2026 का जो इम्पैक्ट करता है, कोर्ट रूल 2026 के अनुसार अरेस्ट लास्ट ऑप्शन है, मैकेनिकल चार्जशीट डिस्चार्ज है, मैट्रिमोनियम केसेस में मेडिएशन प्रेफर्ड है, इसका फायदा फॉल्स केसेस में अक्यूज को प्रोटेक्शन, जेन्युइन और जो जेन्युइन केसेस में होता है फेयर ट्रायल मिलता है। तो आई होप जो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हो, चार्जशीट कब बनता है, चार्जशीट होती क्या है, चार्जशीट के बाद केस खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या वाकई इसमें लंबे केसेस चलते रहते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी कुछ डाउट रहता है, कुछ क्लियर रहते हैं आपके कुछ क्वेरीज, तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। इसका क्या होता है मेन देखा जाए, सॉरी, कंक्लूजन निकलता है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने बता दिया चार्जशीट क्या होती है, कब फाइल होती है, ये सारी चीजें, उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल सी बात है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस भी सबसे खतरनाक चीज है। तो आप पे जब 498 का केस चल रहा है, उसके बाद चार्जशीट हो रही है, नहीं हो रही है, कितने दिन का समय होता है, ये सारी चीजें, ये आपको लगता है होने वाला है आप पे 498 का केस, तो ये चीजें जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। जब क्यों आप जब लीगल अवेयर रहोगे, कानून के बारे में हर एक चीज जानोगे कि 498 का केस होता क्या है, इसके बाद क्या होता है, डीवी क्या होता है, जब आपको नॉलेज रहेगी जब तो आप अपनी बात भी कोर्ट में रख पाओगे, आप अपना केस सबसे पहली बात है लड़ पाओगे। जब आपको कुछ कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप क्या लड़ोगे, कैसे लड़ोगे, अपनी बात कैसे कहोगे? नहीं तो जो आपको वकील आपका बोलता जाएगा उस हिसाब से आप लड़ते जाओगे। वकील तो ये भी होते हैं बहुत तरीके की, भाई आपके पास सबूत नहीं है तो आप ये बात अपने ड्राफ्टिंग में मत लिखवाओ, आप ये बात नहीं बोल सकते,
क्यों नहीं बोल सकते? जब पत्नी बिना सबूतों के आप पे केस लगा सकती है, आपके पूरे परिवार को फँसा सकती है, उसके बाद भी तो कोई सबूत नहीं होता। तो आप वो झूठे केसों से मुक्ति पाने के लिए आप अपनी बात नहीं रख सकते, आपको अपनी सबूत चाहिए। तो ये बस एक सोच होती है, गलत अफ़वाहें होती है जो आपको उस पे फँसाया जाता है। तो इसलिए बोलती हूँ ज़रूरी है जानकारी कानून की, जिसके लिए आप अपनी बातें रखें। आपको भी पता चले कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन-सी धारा है, किस धाराओं के तहत मैं ये केस फाइट कर सकता हूँ, मेंटेनेंस देने से बच सकता हूँ, झूठे केसों से मुक्ति पा सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बस जानना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होगी। और अगर आपके 498 केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है या होने वाली है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा चार्जशीट, तो मुझे पता तो चले कम से कम कितने लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। तो रिप्लाई ज़रूर करिएगा और ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए।